जायस थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला ख्वाजगान में स्थित दशकों पुरानी पीठ पाटेरे शाह की मजार के समीप ही एक समुदाय द्वारा घर का निर्माण कराया जा रहा था तथा मजार कमेटी के कुछ लोगों ने हो रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति जताते हुए निर्माण को रुकवा दिया। उसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते एक पक्ष द्वारा ईंट से हमला करने पर मकबूल कुरैशी चपेट में आ गए। परिजन बुजुर्ग को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तहरीर लेकर लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेज मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल कस्बे में पूरी तरह अमनो अमन कायम है। क्या नाम भैया आपका? महमूद अली। कहाँ रहने वाले हैं? मोहल्ला ख्वाजगान, थाना जायस। आज क्या घटना हुई, कैसे इनकी मृत्यु हुई? लंबा मित्र को पहले तो हम फैसला वाला बता रहे हैं, फिर मित्र को भी बताएंगे कि फिर कैसे हुआ। जो फैसला लंबरदार करने आए थे, बाबा की ज़मीन की लोचा पड़ा था हाजी लड्डन के राजू से। तो लंबरदार आए तो वो फैसला किया, तो अपने ज़मीन से 3.5 हाथ बाबा के अंदर दिया। देने के बाद सारा फैसला हो गया। होने के बाद फैसला होने के बाद फिर सब अपन अपन आदमी मुकाम पर पहुँचे। मुकाम पर पहुँचने के बाद फिर हाजी लड्डन के लड़का राजू आए तो कहा गाड़ी गुप्ता दे के लड़कारा किसको मार। किसको मारने के बाद वो किसको माने बोला? राजू लड्डन के लड़का, वह हाजी लड्डन के लड़का राजू। किसको मारने के लिए बोला? मकबूल को। अच्छा, फिर क्या मोहम्मद हुआ? मकबूल को। फिर क्या हुआ? उसके बाद उनके बहन ने ईटा चलाया 10-5 ईटा चलाया, 2-4 ईटा निकल गया। एक ईटा सर पे लगा और एक ईटा सीने। जब सीने पे ईटा लगा तो वो बैठ गया, क्या रे मर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमने उसको सीना उना सहला वला के, अजान के टाइम, जोहर का टाइम था, हम कहा चलो तुम अजान दियो। 4-5 मिनट बचा, हम मस्जिद पर आ गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर बताया तो वो मस्जिद चले गए। उसके बाद हम भी मस्जिद चले गए। फिर उसके बाद कोई लोचा नहीं, सीधा मकबूल कोतवाली आ गए, हम मस्जिद चले। मस्जिद मकबूल नहीं गए, कोतवाली आ गए। कैसे ख़त्म कैसे हुए, कहाँ कैसे? ख़त्म अभी जब मारा जोहर में तो उनके दर्द चालू था सीने का। तो अभी जो ईसा मगरिब की नमाज पढ़ा तो जब मस्जिद से जैसने बाहर निकले उसने सीने में दर्द हो गया, वही मार। फिर जब हालत नहीं सुधरी, ये लावत लावत ख़त्म। तो इसकी तहरीर कहीं दी आपने? इसकी सूचना कहीं दी आपने जो ख़त्म हो गए हैं? उसके बाद सूचना कहीं दी आपने थाने में? थाने में हुआ सूचना दिया? हाँ। और 5 वक्त के मुअज्जिन थे, 5 वक्त की मस्जिद में अजान देते थे। ठीक। क्या नाम है चचा आपका? सब्बी हाजी सब्बीर अहमद आज ख्वाजगान में जी। थाना जायस में एक वृद्ध की मृत्यु हुई है, जी। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मकबूल अहमद, बाप के नाम सकूर, ये पीठ पटेल साहब बाबा के देखभाल करते थे जी। सफाई वफाई करते थे। तो राजू वगैरह, छद्दू वगैरह, बेबी वगैरह जो मुलजिमे हैं, उन नसीराबाद के हैं और राजू का लड़का है और मानिकपुर के हैं। ये लोग वो रोका, वो निर्माण कल से कर रहे तो रोक रहे थे, रोका और रोकने के बाद में कहा कि भैया ना बनाओ। उसी के ऊपर ये लोग कहा मत डालो जो कुछ हो देगा। ये जुट गए मारने पे जी। जिसने मैं अब बताया है। आज भी जो भी हो, ये इन्होंने मार डाला। मारा, उसके बाद में 1 घंटा के बाद मृत्यु हो गई, वो खत्म हो गए। ये लोग बहुत सरहंग जबरदस्ती बाबा के सहन घेर रहे थे। अच्छा। धार्मिक चीज है वो, जो बाबा का वहाँ हमेशा जलसा होता रहा है और वहाँ के ऊपर मोहल्ले का काम आता रहा, तो इसलिए उन्होंने कहा भैया इसको ना बुलाओ, ये बाबा का सहन है। तो थाना जायस में आपने जो है तहरीर दी है? हाँ, तहरीर दिया था, वो किया था जी। तो उन्होंने जाके खुद उन लोगों ने जबरदस्ती सुलहनामा लिखाया और लिखा के लाके यहाँ पेश कर दिया। अच्छा। मुलजमान जो थे। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम वो चाहते हैं कि इनको ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इनका मुकदमा कायम किया जाए, इनको छोड़ा ना जाए, कोई को बख्शा ना जाए, और नहीं आने वाले दिन और सब पूरे मोहल्ले को बर्बाद करेंगे। क्या नाम भैया आपका? बबलू कुरैशी। मोहल्ला कौन सा आपका है? ख्वाजगान, थाना जायस। क्या घटना आज हुई, कैसे क्या पूरे बात है? घटना ये हुई कि वहाँ से
पीर पटेरे शाह बाबा के सहन का मसला था और मकबूल कुरैशी उधर से आ रहे थे नमाज के लिए। तो उनको रास्ते में रोका, रोक के राजू कुरैशी थे, उनकी बहन थी और 2-3 और आदमी थे। इन लोगों ने उनको ईंटे से मारा जी। तो उस टाइम चोट नहीं समझ में आई तो गए नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद आए, बेहोश हो गए, फिर उनको हॉस्पिटल लेकर के गए। हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु घोषित कर दिया गया। तो आप लोग जब ये विवाद सुबह हुआ था, सुबह होने के बाद जो इसका जो है सारा फैसला होने के बाद आप लोग थाने गए, थाने में सुलह किस बात कैसे क्या हुआ था? नहीं, सुलह जो हुआ था तो वो इस बात पे हुआ था कि भाई अब झगड़ा नहीं होगा, लेकिन वो लोग जो है वो लोग मैं प्लानिंग के तहत जो है ये सब सुबह कर डाली। तो सुलह ये जो हुआ है ये मारपीट होने के बाद सुलह हुआ है या कि पहले हुआ है? नहीं, सुलह के पहले हुआ ये झगड़ा। ये सुलह उन लोग प्लानिंग के तहत वो थे, उनके रिश्तेदार थे। मतलब मारपीट होने के बाद आप लोग गए, फिर वहाँ सुलह हाँ, हुआ? वहाँ सुलह हुआ, यहाँ पर बात हुई। फिर उसके बाद ये नमाज टाइम हुआ, नमाज गए पढ़ने। जब नमाज पढ़ के उतरे तो जिनकी मृत्यु हुई इनका नाम क्या था? मकबूल कुरैशी। मकबूल कुरैशी जी। तो ये सुलह होने के बाद ये घर वापस लौट गया, तो फिर कैसे क्या हुआ था? सुलह होने के बाद जब ये घर आए आराम से बैठे। आने के बाद फिर नमाज के टाइम हुआ, गए नमाज पढ़ने। जब नमाज से सीढ़ी से उतर रहे तो वहाँ बेहोश हो गया। तो जब इनको हॉस्पिटल लेकर के गए तो वहाँ पे मृत्यु घोषित कर दिया गया। चोट इनके मतलब ईंटा इन्होंने ऐसा मारा इन लोगों ने कि चोट जो है अंदरूनी लग गया था और उससे जो है इनकी जो है यहाँ सीने में भी लग गया था और यहाँ सर पे भी लग गया था। इस वजह से जो है मतलब आप लोग लगे थे अस्पताल में, तो वहाँ इनका इलाज के दौरान इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद आपने इसकी सुविधा कहाँ दी? उसके थाना जायस में दी। तो अब उसकी प्रक्रिया चल रही है और उन्होंने जो है इंस्पेक्टर साहब ने कह दिया है कि इसको जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ।